क्रोध, जहाँ क्रोध वहाँ काल आवे, ताको यम का डेरा रे। क्रोध जहाँ जन्म लिया कि काल जो है संहार करने के लिए तैयार है। तो शबरी बड़ा नम्र भाव से प्रार्थना किए। आजकल संत महात्मा आ जाए तो प्रणामों करने वाला नहीं है, दूरे से मतलब। ना जाने देखिए क्या लाइट साहब है, क्या जमींदार है, कितना ये देखेंगे कम उम्र का युवा है, इसको कैसे प्रणाम करेंगे। सुखदेव मुनि जो था कम उम्र में ही था, भक्त प्रहलाद कम उम्र में ही था, भक्त ध्रुव कम उम्र में ही था। तो न जाने ये सब जो है अहंकार है, अहंकार का दुर्गंध है। तो आप लोग के लक्षण ऐसा नहीं हुए, लेकिन लक्षण हम देखते हैं। ना जाने हम चलते फिरते हैं तो हमको आता है इसे नजर में। आप लोग के पास नहीं हुए तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन लक्षण ऐसा मिलता है हम लोग को। हम लोग तो चलते हैं। तो हम तो आए कि माध्यम अवधेश बाबू ये जो है बड़ा श्रद्धा प्रेमी है, भक्ति भी है इसमें के पास, और ज्ञान भी है, वैराग भी है, बड़ा मधुर स्वभाव की भी है। तो इन्हीं की द्वारा से हम यहाँ आए हैं। तो मुझे कुछ सुनाना है कि सबरी के जैसा आप बनेंगे तब भक्ति आपको मिल जाएगा, और तब भक्ति आप सुन लेंगे, तब भक्ति आप करने लेंगे, तब परमात्मा को दर्शन कर। पहले तो सबरी बनना ही पड़ेगा। सबरी जब तक आप नहीं बनेंगे तो काम चलने वाला ही नहीं है। इस मन को सबरी बनाना है, हमको सबरी नहीं बनना है, शरीर को सबरी नहीं बनना है, इस मन को सबरी बनाना है। यह मन जो है सबरी जैसा बनाना है। इस मन में जो है क्रोध नहीं आना है, लोभ नहीं आना है, अहंकार को नहीं आने देना है, ज्ञान को आना है, वैराग को आना है, भक्ति को आना है, पहुंचाने हैं। तब पहले इस मन को सबरी बनाना है। अब ये मन सबरी बनेगा कैसे? ये मन जो है पापी है, जन्म जन्म का पाप किया है। ये कर्म जो है आपका पीछा करता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन, कर्म एक जन्म से नहीं कई जन्मों से जो है मन पीछा चलता है। जैसे रथ बैलगाड़ी का चक्का जैसे चलता है ना बैलगाड़ी के साथ में, उसी तरह से जो है कर्म साथे में चलता है। इस मन को, अहंकार को दूर करना है। अहंकार दूर होता है संतों का सेवा करने से, संतों को प्रणाम करने से, संतों की आज्ञा को मानने से, संतों का चरण पकड़ने से। संतों का जिन जिन आदमी ने सेवा नहीं किया है उसका दुर्दशा देखिए, क्या नतीजा होता है, क्या परिणाम भुगता है, क्या गति होता है उस जीव का। कि संत विभीषण संत थे लंका में, और रावण, रावण रूपी मन, रावण रूपी नाम, राक्षसी अहंकार, उन्होंने संतों का जो नहीं करना चाहिए वह कि वो तो सोचा ये हमारा भाई है। जो संत हो जाते हैं, मर्यादा हो जाते हैं, मैं पहले ही कहा पूजनी योग, दर्शन योग, ध्यान के योग, यानी वो योग ही हो जाते हैं। आजकल घर में अगर संत पैदा ले लिए हमारा भाई है, संत थोड़े है, ये भाई है। आज साध्वी अगर महिला में अगर संत बन जाए तो कहेगा ये हमारा बहन है, ये हमारा बेटी है। यही लोग कहेगा ये हमारा बहन है, ये हमारा बेटी है, ये हमारा पत्नी है। लेकिन उसको साध्वी नहीं मानेंगे, संत नहीं मानेंगे। क्या अज्ञानता है। जो जिस कार्य को करने लगते हैं वैसा योग हो जाते हैं, उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं।
वो आपका ना तो भाई है, ना तो आपका मित्र है, ना तो आपका सखा है, ना तो आपका पत्नी है। हर मर्यादा को तोड़ ही देता है वह। चाहे महिलाओं में संत हो जाए, चाहे पुरुष में संत हो जाए। आप देखिएगा कि जो संत हो जाते हैं, संत बनना आसान है। अब आसान कैसे है? ये लाल कपड़ा पहन लिए, कमंडल ले लिए, थाली ले लिए, वेशभूषा बना लिए, दाढ़ी को बढ़ा लिए, तो संत हो गए, बन गए। थोड़ा चंदन टीका भी लगा लिए तो संत हो गए। तो संत बनना आसान है, संतों का कर्म को निभाना बड़ा मुश्किल है। संत बन जाना आसान है, संत हो जाना बड़ा मुश्किल है। तो मर्यादा संतों की सेवा करेंगे तब न सबरी होंगे। संत से दूर भागेंगे, संतों के पास नहीं जाएंगे, संतों के पास नहीं बैठेंगे, संतों के पास अपनी व्यथा नहीं सुनाएंगे, अपनी दुख की बात नहीं सुनाएंगे। सबरी ने इतना दुख की बात सुना दिए भगवान राम को कि भगवान राम ने जो है एक ही तौर पर जवाब दे दिया, सारे प्रश्नों को जवाब दे दिया। इतना व्यथा सुनाए, सबरी ने सुनाया ना व्यथा। आप लोग किसी संत के साथ व्यथा सुनाते हैं, किसी महात्मा के साथ अपना दुख सुनाते हैं? दुख भी सुनाने में लाज लगता है, बड़ा विचित्र बात है। अरे दुख सुना देगा संत महात्मा, क्या करेगा? और आपकी सुविधाओं को आप और आपकी दुख को हल्का कर देंगे। आप दुख में जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, वो आपकी दुख को जो है हल्का कर देंगे। जिस तरह से सबरी ने भगवान राम को सुनाया, पूरा अपनी व्यथा सुना दिए कि हे नाथ, केही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति भारी। हे नाथ, हे पाप के शत्रु, क्या कहते हैं आप? पाप के शत्रु है, पाप के दुश्मन है। पाप आपको छू नहीं सकता है, पाप आपको खा नहीं सकता है, पाप आपको विनाश कर नहीं सकता है। आप ही पाप को विनाश कर देंगे। ऐसे ही शब्दों में माँ सबरी ने कहा, अधम का मैं जाती हूँ। आजकल लोग, हम देखते हैं कि बहुत लोग आते हैं मेरे पास। एक महेशपुर में आए, हम महेशपुर में प्रोग्राम कर रहे थे स्वामी ज्ञान शेखर महाराज के साथ में। तो उसमें देखे एक, तो हमारे पास आया तो सबसे पहले बता दिया कि मैं यादव हूँ, मैं जमीन नापता हूँ। मतलब जो है ना, अपना परिचय पहले वो दे दिया। तो पहले ही बता देता है कि जाति शरीर में जो जाति प्रथा देखे होंगे भीमराव अम्बेडकर को, कि जाति के लिए क्या क्या तमाशा किया उसके साथ। जातीय के लिए किया, हर चीज में निपुण था, हर ज्ञान में परिपूर्ण था, सब चीजों में धर्मों के साथ था। लेकिन जाति के लिए ऐसा तमाशा लगा दिया कि जो तमाशा नहीं लगना चाहिए, जो आरोप नहीं लगना चाहिए, जो मुकदमा नहीं लगना चाहिए, वह लगा दिया उस पर। तो आजकल सत्संगी भी जाति पात में चलते हैं ना। तो जात पात का जब सवाल आता है तो हमको बड़ा दुख होता है, क्रोध आता है। सब समान है, सब में जीव है, सब में भगवान की ईश्वरी कृपा सब पर है, सब में है, सब में है, सब पर है, सब जगह है, मुझ में है, तुम में है। तो ये जाति पाताओं, ये देखिए सबरी, मैं अधम जाति, यानी अधम किसको कहता है? कोई जात ही नहीं। सबरी ने जाति शो किया था भगवान राम के सामने? बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवान राम जो है सबरी का कल्याण किया।
अभी भी कल्याण करने वाले हैं। जाति अगर शो कर देंगे तो वह समझ जाएगा कि ये जाति को मानने वाला है। मुंह खोल के नहीं बोले, लेकिन भीतर की आत्मा थर्मामीटर जो है इसमें अंदर में, ये थर्मामीटर जवाब दे देगा कि ये जाति को शो करने वाले हैं, जाति को मानने वाले हैं। और ना जाने हमरा भी पता लगा लेगा कि ये को कौन जात का है, तो हमारे साथ भी जो है ये बुरा तरीका जो है, बुरा व्यवहार करना शुरू कर देगा। अधम जाति, हे पाप के शत्रु, मैं अधम जाति का हूँ, नीच हूँ, मेरा बुद्धि नीच है, मेरा बुद्धि गिरा हुआ है, मेरा बुद्धि जो है, कोई जो है मेरा बुद्धि का आकार साकार नहीं है, मेरा बुद्धि का कोई रूप रेखा नहीं है, मेरे बुद्धि में कोई दम नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। इतना लीनता के साथ, इतना प्रेम के साथ, इतना नम्रता के साथ भगवान राम के सामने प्रार्थना किए।